हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी कैप बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये मोटी वाली ऊन ली है और 9 नंबर की सिलाई से मैं इसे बनाऊंगी। देखिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है फंदों को सेट करते टाइम। जब हम इसमें फंदे डालते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए बीच में 2 फंदे सीधे रखने हैं। ये इसकी राइट साइड है सीधी तरफ, तो हमें राइट साइड में ये बीच के 2 फंदे सीधे रखने हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा फंदे डालते टाइम। और यहाँ पे देखिए दोनों किनारे पे हमें उल्टे उल्टे फंदे रखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 फंदा उल्टा फिर 2 फंदा सीधा। तो जब हम इस तरह से फंदों को सेट करते जाएंगे 2 उल्टा और 2 सीधा, तो लास्ट में हमारे पास उल्टे फंदे आने चाहिए। तो ये पैटर्न इसमें सही से फिट हो जाता है। आप किनारे पे ये सीधे वाले फंदे रख सकते हैं, लेकिन बीच में आपको ये सीधे वाले फंदे रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ पे आपको ये बता दिया कि हमें फंदों को किस तरह से सेट करना है। मैंने इसमें 86 फंदे डाले हैं। देखिए यहाँ पे इस साइड में 2 फंदे उल्टे फिर 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे रखेंगे। ये राइट साइड है तो हमें इसी तरह से बनाना है, बाकी ये रॉन्ग साइड है। वैसे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, यहाँ पे किनारे पे हमें थोड़ा सा पता चलता है कि ये इसकी सीधी तरफ है। दोनों तरफ ये देखने में एक जैसे ही दिखता है। तो मैं आपको देखिए ये कैप स्टार्टिंग से बनाना सिखाऊंगी, लेकिन थोड़े से कम फंदे डाल के। मैंने इसे इतना बड़ा बनाया है इसको समझाने के लिए कि हमें किस तरह से फंदों को सेट करना है। बाकी मैं आपको थोड़े से फंदे में इसे बना के बताती हूँ कि हमें ये किस तरह से बनाना है। आपकी जितनी भी मर्जी हो फंदे डाल लीजिए, उसके बाद हमें उसी पैटर्न को फॉलो करते जाना है, तो ये कैप हमारी बन जाएगी। तो पहले मैं फंदे डाल लेती हूँ। देखिए फंदे हमें सिंगल धागे से डालने हैं, तो इतना बड़ा धागा हम इस साइड में कर लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे सिंगल धागे से फंदे बनाएंगे। पहला फंदा ढीला रहता है तो आप इसे ऐसे पकड़े रहिए। एक फंदा, 2, 3, इस तरह से मैं इसमें 22 फंदे डाल लेती हूँ। देखिए मैंने इसमें 22 फंदे डाल लिए हैं। अब इसमें हमें 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा बनाना है, लेकिन इससे पहले देखिए मैं आपको बीच में फंदों को सेट करके बताती हूँ कि हमें किस तरह से फंदों को मैनेज करना है। बीच में हमें 2 फंदा सीधा चाहिए, तो उसी हिसाब से हम दोनों साइड में फंदे करते जाएंगे। देखिए अगर आप ज़्यादा फंदे डाल रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस तरह से फंदों को सेट करना है, तो फंदों को आधा आधा कर लीजिए। जैसे मैंने इसमें 22 फंदे डाले हैं, तो 10 फंदा इस साइड में और 10 फंदा इस साइड में। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे फंदों को पहले गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक 10 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से यहाँ तक 10 फंदे हो गए, तो यहाँ पे हमारे बीच में 2 फंदे बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अच्छे से बताने के लिए यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। ठीक, अब ये जो 2 फंदे हैं इसे हमें सीधा बनाना है, क्योंकि ये बीच का फंदा है और ये इसकी सीधी तरफ है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम कितने भी फंदे डालें दोनों साइड में, लेकिन बीच के ये 2 फंदे हमें सीधे ही बनाने। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं देंगे तो ये डिज़ाइन आगे जाके सही नहीं बनेगी। अब देखिए 2 फंदे मैंने यहाँ पे ये सीधा बना लिया। अब यहाँ पे हम इस तरह से अगर फंदों को सेट करते चले तो हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए ये 2 सीधा, अब यहाँ पे ये 2 उल्टा, तो इस साइड भी 2 उल्टा आएगा, क्योंकि हमें इसी हिसाब से फंदों को यहाँ पे सेट करना है। ये सीधा, फिर ये उल्टा और ये उल्टा, फिर ये 2 सीधा, फिर ये 2 सीधा, फिर ये 2 उल्टा, ये 2 उल्टा, फिर ये 2 फंदा सीधा, ये 2 फंदा सीधा, ये 2 फंदा उल्टा, ये 2 फंदा उल्टा। अब इस हिसाब से मैंने यहाँ पे फंदों को सेट किया था, तो यहाँ पे फंदे बराबर ही आए, क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पे उल्टा चाहिए था, तो वो हो गया। अगर आपके पास यहाँ पे सीधा आ रहा है तो आपको यहाँ पे फंदे और डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड में उल्टे फंदे ही चाहिए। तो आप यहाँ पे 4 फंदा और ज़्यादा कर लीजिएगा, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2 फंदा आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए, 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पे सीधे फंदे के बाद उल्टा आ जाएगा, तो दोनों साइड में इसी तरह से उल्टा उल्टा फंदा हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान देंगे तभी ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगी। बाकी देखिए अब यहाँ पे हमें किस तरह से बनाना है। ये 2 फंदा हमें उल्टा बनाना है, तो ये पहली लाइन है, तो पहला फंदा भी हम बना लेंगे, बाकी उसके बाद हम पहला फंदा उतारते जाएंगे। देखिए 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके, ये 2 फंदा सीधा।
देखिए 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। अब ये बीच वाला फंदा आ गया, तो इसे तो हमें सीधा बनाना है। वैसे भी यहाँ पे हमने इसी तरह से सेट किया है, उल्टे के बाद सीधा, 2 सीधा, अब ये 2 उल्टा। हमें 2 उल्टा 2 सीधा ही बनाना है, बस हमें बीच में सीधा रखना था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। देखिए 2 उल्टा, फिर 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा। अब ये 2 लास्ट का फंदा है, ये भी उल्टा ही आएगा क्योंकि हमने फंदों को ही इस तरह से सेट किया है। देखिए अब इस तरह से हमने ये एक लाइन बना ली है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी उल्टी तरफ। अब देखिए इस तरफ हमें क्या करना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें उस पे उसी तरह से बनाना है। अब जैसे ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इसे हम सीधा बना लेंगे, और ये उल्टे दिख रहे हैं तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। अब ये पहला फंदा हमें उतारना है, यहाँ पे ये एक फंदा बचा, इसे हम सीधा बना लेंगे, 2 फंदा हो गया। अब ये 2 फंदा उल्टा है तो इसे हमें उल्टा बना लेना है। फिर ये 2 फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से सीधे फंदे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाते हुए हम इसकी ये दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई, 2 लाइन हमने बना लिया। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी सीधी तरफ। अब हमें इसकी तीसरी लाइन बनानी है। तो फ्रेंड्स हमें तीसरी लाइन भी इसी तरह से बनाना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें उसे वैसे ही बनाना है। ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे। तो एक फंदा हम उतार लेंगे और ये एक फंदा जो बच रहा है इसे हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। ये 2 फंदा सीधा है तो इसे हमें सीधा बनाना है। ये 2 फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। अब इस तरह से हमें बनाते हुए ये पूरी लाइन बना लेनी है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई, 3 लाइन हमने बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ। अब देखिए 3 लाइनें बनाने के बाद हमें यहाँ पे पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे देखिए ये 2 फंदा सीधा है, 2 फंदा उल्टा है और 2 फंदा सीधा है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे सीधे बना लेने हैं। 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 3 लाइनों के बाद यहाँ पे पैटर्न को हमें थोड़ा सा चेंज करना है हर 3 लाइन के बाद। ये जो मैंने पिन लगाया है तो इसे मैं यहाँ से निकाल के देखिए यहाँ पे लगा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3 3 6। अब देखिए कितने भी फंदे डालिए हमें डिज़ाइन को इसी तरह से बनाना है। मैं आपको ये थोड़े से फंदे में बना के बता रही हूँ। आप जब इतना बना के सीख लेंगे तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। 3 3 6। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के फंदे और यहाँ से यहाँ तक के फंदे हमें सीधे बनाने हैं, और यहाँ से यहाँ तक के फंदे हमें इसी पैटर्न को रिपीट करते बनाना है। ये पहला फंदा तो हम उतार लेंगे, बाकी के फंदे हमें ऐसे देखिए सीधे बना लेने हैं। देखिए 6 फंदा मैंने यहाँ पे सीधा बना लिया। अब यहाँ पे ये उल्टा फंदा है तो धागा आगे करके हम उल्टा फंदा बना लेंगे। ये 2 फंदा सीधा है तो इसे हमें सीधा बनाना है। फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, ये इसकी रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ। 2 फंदा उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे, 2 फंदा सीधा, फिर ये 2 फंदा उल्टा। अब यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाए उसी तरह से। 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह से हमारी ये पहली लाइन यहाँ पे कंप्लीट हुई है। 3 लाइनों के बाद ये इसकी पहली लाइन है। हमें 3 लाइनें बनानी है, फिर उसके बाद हमें पैटर्न को फिर से चेंज करना है। तो हम इसे पहली लाइन गिनेंगे, ठीक है। ये पहली लाइन हमने बना ली उल्टी तरफ से। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी सीधी तरफ। अब हमें इसकी दूसरी लाइन बनानी है। अब देखिए दूसरी लाइन में हमें यहाँ से यहाँ तक के फंदे उल्टे बनाने हैं। उल्टे फंदे के ऊपर हमें ऐसे उल्टे बना लेने हैं। बाकी यहाँ से यहाँ तक जो फंदे दिख रहे हैं हमें उसी तरह से बनाने हैं, और ये फंदे भी हमें उल्टे बनाने हैं। तो पहला फंदा हम उतारेंगे, बाकी के ये 5 फंदे भी हमें ऐसे उल्टे बना लेने हैं।
देखिए यहाँ से यहाँ तक के फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब ये सीधा फंदा आ गया, धागा पीछे करके 2 फंदा सीधा, ये 2 फंदा उल्टा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाना है। अब हम यहाँ पे पिन के पास आ गए। यहाँ पे देखिए ये 6 फंदे हैं, तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसकी दूसरी लाइन बना ली है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड में। अब हमें इसकी तीसरी लाइन बनानी है। सीधे फंदे पे हमें सीधा बनाना है। देखिए ये सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब धागा आगे करके जो फंदे जैसे दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हमें उसी तरह से बनाने हैं। ये फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। ये फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इसे हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हम इस पिन के पास आ गए, तो ये 6 फंदे यहाँ पे सीधे हैं तो हम इसे सीधा बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 लाइनें बना ली। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। फ्रेंड्स एक मर्तबा रॉन्ग साइड से पैटर्न चेंज होता है और एक मर्तबा राइट साइड से पैटर्न चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे 3 लाइनें बना ली। देखिए ये जो उल्टी वाली लाइनें हैं, ये 3 लाइनें यहाँ पे ऐसे दिखनी चाहिए, 1 2 3। 3 लाइनें अब यहाँ पे हो गई हैं। तो हम यहाँ पे फिर से पहली लाइन से शुरू करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज करना है। अब ये जो 2 फंदा है इसे हमें इसमें मिला लेना है। यहाँ पे अभी 6 फंदे हैं, जब ये 2 फंदा हम इसमें मिला लेंगे तो यहाँ पे 8 फंदे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें हर 3 लाइन के बाद इसे रिपीट करना है। हमने ये 2 फंदा इसमें मिला लिया। अब इस साइड का ये 2 फंदा हम इसमें मिला लेंगे। जब आप इसे बनाएंगे तो बनाना बहुत ही आसान लगेगा। देखिए 2 फंदा मैंने इसमें मिला लिया। इस तरह से बीच के जो फंदे हैं ये कम होते जाएंगे और इस साइड के फंदे बढ़ते जाएंगे। मतलब बढ़ने का मतलब ये नहीं कि फंदे बढ़ जा रहे हैं, मतलब ये कि ये जो हम बना रहे हैं ये उल्टी उल्टी लाइनें और इस साइड से देखिए ये सीधी सीधी लाइनें दिख रही हैं, तो ये इस तरह से ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें है देखिए ये, तो ये वाला पैटर्न हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पे 3 लाइनें बना ली हैं, तो हम यहाँ पे फिर से पहली लाइन से शुरू कर रहे हैं। तो हमने जैसे इसकी पहली लाइन बनाई थी, इन 3 लाइन में से जो पहली लाइन हमने बनाई थी इस साइड से, तो हमने सीधी बनाई थी। तो जो हम पहली लाइन बनाएंगे वो हमें यहाँ से यहाँ तक सीधी ही बनानी है, चाहे हम इस साइड से बनाएं और चाहे हम इस साइड से बनाएं, वो सीधे फंदे ही आएंगे। इस तरह से ये पैटर्न पूरा सेट है। अब देखिए ये एक फंदा हम उतार लेंगे। अब धागे को हम पीछे करके यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये इसकी पहली लाइन है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें उसी तरह से बनाने हैं। ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो हम इसे उल्टा बना लेंगे। 2 फंदे सीधे हैं तो सीधा बनाना है। फिर ये 2 फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। हम यहाँ पे इस पिन के पास आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं उसी तरह से। देखिए सारे फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए। एक लाइन हमारी हो गई। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में, ये इसकी उल्टी तरफ है। अब हमें इसकी दूसरी लाइन बनानी है, तो दूसरी लाइन हमें उसी तरह से बनाना है जैसे हमने नीचे बनाया। यहाँ से यहाँ तक के फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो हम उल्टे बना लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें उसी तरह से बनाना है। यहाँ के फंदे भी उल्टे हैं तो हम उल्टा बना लेंगे।
एक फंदा उतार के बाकी के सारे फंदे हम ऐसे उल्टे बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये दो फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो इसे हम धागा पीछे करके सीधे बना लेंगे। ये दो फंदा उल्टा दिख रहा है तो हम उल्टा बनाएंगे। फिर ये दो फंदा सीधा, हम यहाँ इस पिन के पास आ गए, तो ये सारे फंदे यहाँ पे उल्टे हैं तो हम इसे ऐसे उल्टा बना लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया। इस तरह से हमने दो लाइनें यहाँ पे बना ली। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। अब हमें इसकी तीसरी लाइन बनानी है, तो हम सीधे फंदे पे सीधा बनाएंगे। पहले एक फंदा उतार के यहाँ से यहाँ तक के फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया। हम इस पिन के पास आ गए। अब बीच के ये जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें उसी तरह से बनाना है। तो ये दो फंदा उल्टा दिख रहा है तो हम उल्टा बना लेंगे। ये सीधा, फिर ये उल्टा, हम इस पिन के पास आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसकी तीसरी लाइन बना ली। अब तीन लाइनें हमने बना ली हैं। अब हमें फिर से यहाँ पे पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है। हम इसे पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब देखिए इस साइड में ये तीन लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3, ये जो उल्टी वाली लाइनें दिख रही हैं, हमने तीन लाइनें यहाँ पे बना ली। अब ये दो फंदा हम इसमें मिला लेंगे, क्योंकि हर तीसरी लाइन के बाद हम ये दो फंदा इसमें मिलाएंगे और ये दो फंदा इसमें मिलाएंगे। तो आपके फंदे कितने भी हों, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं दोनों साइड में ये इसी तरह से चलेगा। बाकी बीच में आप जितने भी फंदे मतलब रखें तो उसी हिसाब से आपको दो फंदे इस साइड में, फिर दो फंदे इस साइड में, फिर दो फंदे इस साइड में, फिर दो फंदे इस साइड में, हर तीन लाइन के बाद मिलाते जाना है। देखिए ये दो फंदा मैं इसमें मिला लेती हूँ। अब ये दो फंदा मैं इसमें मिला लेती हूँ। अब देखिए दोनों साइड में हमने दो दो फंदे मिला लिए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं। पहला फंदा उतार के धागा पीछे करके ऐसे हम सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये फंदे बढ़ रहे हैं ना, जो मैंने अभी कहा था कि फंदे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो हम इसी तरह से यहाँ पे फंदों को मिलाते जाएंगे। हम यहाँ पे पिन के पास आ गए। अब ये दो फंदा यहाँ पे उल्टा है तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे हम ऐसे सीधे बना लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे मैंने सीधे बना लिए। हमारी एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। अब हमें इसकी दूसरी लाइन बनानी है, तो हमें उसी तरह से बनाते जाना है। सीधे फंदे पे सीधा और उल्टे फंदे पे उल्टा। देखिए यहाँ से यहाँ तक के फंदे उल्टे हैं तो हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया। हम यहाँ पे इस पिन के पास आ गए। अब ये देखिए बीच वाला दो फंदा यहाँ पे बचा है। हमें यहाँ पे चोटी बनानी है ऊपर, तो इसीलिए हम यहाँ पे बीच में ये दो फंदा सीधा रखेंगे। अब धागा हम पीछे की साइड में करके ये दो फंदा सीधा बनाएंगे। धागा आगे करके ये सारे फंदे यहाँ पे उल्टे हैं तो हम उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दो लाइनें बना ली हैं। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब हमें इसकी तीसरी लाइन बनानी है। यहाँ से यहाँ तक के फंदे सीधे हैं तो हम सीधा बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सीधा बना लिया। अब यहाँ पे हम पिन के पास आ गए। ये दो फंदा यहाँ पे उल्टा है तो हम इसे उल्टा बना लेंगे।
अब ये सारे फंदे सीधे देखिए इस तरह से हमने 3 लाइनें यहाँ पे बना ली हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन दिखने लगी, 1 2 3 लाइनें यहाँ पे ये उल्टी वाली दिखने लगी है और बीच में यहाँ पे ये 2 फंदा ऊपर तक चला गया जिसे हमें यहाँ पे चोटी की तरह बनाना है। तो इसी तरह से मैंने इसमें भी फंदों को डाला था। इसमें फंदे मैंने ज़्यादा रखे थे तो 2-2 फंदा हम जब मिलाते जाएंगे तो इसकी लेंथ पूरी यहाँ से यहाँ तक बनती जाएगी। ये मैंने कम फंदों में बनाया है तो इसीलिए ये छोटा सा पैटर्न यहाँ पे जल्दी बन गया। मैंने इसमें भी देखिए बीच में ये 2 फंदे सीधे रखे हैं और इसमें भी मैंने ये 2 फंदे सीधे रखे हैं। अब देखिए ये जो लास्ट वाली लाइन है मैंने इसमें बना लिया है, 1 2 3 यहाँ पे उल्टे दिख रहे हैं। देखिए जिस तरह से मैंने इसे बनाया है उसी तरह से मैंने इसे बनाया है, लेकिन थोड़े ज़्यादा फंदे में बनाया है तो ये बड़ा बना है। तो आपको जितने फंदे डालने हैं आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि बीच के जो 2 फंदे हैं इसे हमें सीधा ही रखना है और दोनों साइड के हमें उल्टा ही रखना है। तो ये डिज़ाइन आपका इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो मुझे जितना बड़ा बनाना था मैंने इसे बना लिया। ये कैप 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से हो जाएगी। अब मैं इसे देखिए नाप के बता देती हूँ। यहाँ से हम इसे नापें तो लगभग देखिए 7.5 इंच मैंने इसकी लंबाई बनाई है। अब इसे पूरा बनाने के बाद हमें यहाँ पे इसे ज्वाइन करना है। ये इसकी राइट साइड है सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ इस पिन तक। हमने यहाँ पे ये 3 लाइनें बना ली हैं उल्टी वाली, तो हम सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। पहला फंदा उतार के धागा पीछे करेंगे और ऐसे हम यहाँ से यहाँ इस पिन तक सीधा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सीधा बना लिया है। हम यहाँ पे इस पिन के पास आ गए, जो बीच के 2 फंदे हैं उसके पास। अब इसमें से देखिए ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। एक फंदा ये वाला और एक फंदा ये वाला, हम दोनों को मिला के एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा बंद हो जाएगा। मैं इसे निकाल देती हूँ। ये एक फंदा हम ऐसे सीधा बना लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें का एक फंदा हमने बना लिया। अब ये वाला जो फंदा है इसे हम ऐसे पलट लेंगे। मैं इसे भी निकाल देती हूँ। इसे देखिए हमने पलट लिया। अब इस साइड से हम सिलाई करेंगे ऐसे दोनों फंदे में। हमें सीधा बनाना है, धागा पीछे की साइड में है। हम दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना लेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब यहीं पे हमें इसे ऐसे पलट लेना है। अब इसे पलटने के बाद ये वाला जो एक फंदा है इसे हम उतार लेंगे और ये वाला फंदा हमें इसमें मिला के ऐसे 2 का 1 करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यहाँ पे फंदे दिख रहे हैं, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा। हम दोनों फंदों को ऐसे एक साथ उल्टा बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है तो हम इसे उल्टा बनाएंगे। ये इसकी उल्टी तरफ हमने इसे बना लिया। अब फिर से हमें इसे पलट लेना है इसकी सीधी तरफ। ये इसकी राइट साइड है सीधी तरफ। अब उसी तरह से हमें करते जाना है। ये एक फंदा हम देखिए इस साइड से सिलाई करेंगे और इसे बिना बुने उतार लेंगे। अब ये फंदा इसमें मिला के हमें सीधा बनाना है, तो पहले इसे हम ऐसे पलट के इस तरह करेंगे। अब सिलाई को हमें ऐसे करना है दोनों फंदे में और सीधा बना लेना है। ये इसकी सीधी तरफ है तो हम सीधा बनाएंगे। फिर से हम पलट लेंगे। अब देखिए ये वाले जो फंदे हैं इसी में अब ये बंद होते चले जाएंगे। हमने पलट लिया। ये फंदा हमें ऐसे उतारना है और यहाँ पे फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ऐसे सिलाई करके हमें उल्टा बना लेना है। फिर हम पलटेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ पे ये वाले जो फंदे हैं इसी तरह से यहाँ चोटी की तरह बनते जाएंगे। तो मैंने इसीलिए कहा था कि बीच के ये 2 फंदे हमें सीधे ही रखने हैं ताकि ये अच्छे से यहाँ पे दिखे। अब इसे हम क्या करेंगे, एक फंदा उतारेंगे क्योंकि ये इसकी राइट साइड है। हमने एक फंदा उतार लिया। अब इसे पलट के हम 2 का
ऐसे एक कर देंगे। तो हमें अब इसी तरह से बनाते जाना है। ये जो फंदे हैं इसी में से बंद होते जाएंगे। फिर इसे पलट लेंगे। यहीं पे पहला फंदा बिना बुने उतार के हमें ऐसे 2 का एक करना है। उल्टी तरफ जब हम जाएंगे तो हम उल्टा बना लेंगे। फिर इसे पलट के सीधी तरफ करेंगे और एक फंदा ये वाला हम ऐसे उतार लेंगे। फिर इसे हमें पलटना है फ्रेंड्स, ये भूलिएगा नहीं, नहीं तो ये चैन की तरह यहाँ पे नहीं बनेगा। हम 2 का ऐसे एक कर देंगे। देखिए इस तरह से ये दोनों ऐसे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे चोटी की तरह बन जाएगा कोन। एक फंदा हमने उतारा, फिर 2 का एक, फिर पलट के ऐसे सीधा ऐसे हम पलटेंगे, फिर 2 का एक। देखिए यहाँ पे ये फंदे ज्वाइन हो गए। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से यहाँ तक के सारे फंदे आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेती हूँ। अब देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे ज्वाइन कर लिया। ये इस तरह से दिख रहा है। अभी लास्ट में यहाँ पे ये 4 फंदा बचा है, तो इसे भी हमें उसी तरह से ज्वाइन करना है। बस मैंने आपको सोचा कि लास्ट वाला फंदा आपको बना के बता दूँ। करना हमें उसी तरह से है। इसे पलटेंगे, ये फंदा उतार के हम 2 का ऐसे एक कर देंगे। अब यहाँ पे ये 2 फंदा बचा है, तो इसे भी हमें बंद करना है। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से बन गया। देखिए कितनी अच्छी इसकी यहाँ पे फिनिशिंग आई है जो हमने इसे ज्वाइन किया है। और इसकी यहाँ पे देखिए चोटी कितनी अच्छी बनी है। यहाँ पे ऊपर फंदे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो गए हैं। ये इसकी आगे का साइड है जो इसे फेस के पास रहेगा, ये वाला साइड, और ये गर्दन पे रहेगा। जो हमने अभी यहाँ पे फंदों को बंद किया तो ये नीचे की साइड में जाएगा। अभी हमें यहाँ पे फंदे उठाने हैं बॉर्डर बनाने के लिए। देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। इसीलिए मैंने आपको बार बार यहाँ पे कहा है कि बीच के ये 2 फंदे हमें सीधे रखने हैं ताकि ये ऊपर तक ऐसे सीधा चला जाए और इस तरह से यहाँ पे चोटी की तरह बन जाए। अब मैं यहाँ पे फंदे उठा के आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से उठाना है। हम इसी सिलाई से इसका बॉर्डर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो किनारी दिख रही है, हमें यहाँ पे सिलाई करके फंदे उठाते जाने हैं। यहाँ पे अगर आप दूसरा धागा ले रहे हैं तो इसे ऐसे लेकर के फंदे उठाइए। मैं ये धागा ले लेती हूँ, मैं बाद में यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लूँगी दूसरे धागे से। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे एक फंदा, अब यहाँ पे सिलाई करके 2, 3, यहाँ पे जो लूप दिख रहा है हमें यहीं पे सिलाई करके ऐसे फंदे उठाते जाने हैं। देखिए इस तरह। तो यहाँ से यहाँ तक हमें फंदे उठाने हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे फंदे उठा लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 64 फंदे आए हैं। अब इसे हम पलट लेंगे इसके रॉन्ग साइड में। अब हमें एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाना है। कैसे हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरह से हमें पूरी लाइन बना लेना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। यहाँ से यहाँ तक हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए बना लिया है। लास्ट का फंदा देखिए यहाँ पे सीधा आएगा। हमने इसमें 64 फंदे डाले हैं। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में।
अब देखिए हमें किस तरह से बनाना है। हमें सीधा फंदा बुनना है और उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है। ये हमें दोनों तरफ से करना है। देखिए पहला फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसे हम उतार लेंगे। अब देखिए ये फंदा सीधा है तो इसे हमें बनाना है। धागा पीछे की साइड में करके इसे हम सीधा बना लेंगे। फिर से हमें रिपीट करना है। धागा आगे, देखिए ये उल्टा फंदा है, इसे हमें ऐसे बिना बुने उतार लेना है। फिर धागा पीछे करके ये सीधा फंदा ऐसे हम सीधा बना लेंगे। उल्टा फंदा हमें उतारना है, सीधा फंदा हमें बनाना है। फ्रेंड्स धागे को हम आगे करके तब ये वाला फंदा ऐसे उतारेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे और इसे सीधा बना लेंगे। अब इसी पैटर्न को हमें यहाँ से यहाँ तक रिपीट करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया। ये लास्ट वाला फंदा यहाँ पे देखिए सीधा है तो इसे हम ऐसे धागे को पीछे करके सीधा बना लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे इसके रॉन्ग साइड में। अब जिस तरह से हमने ये वाली लाइन बनाई है, अब उसी तरह से हमें पूरा बॉर्डर बनाना है। मतलब कि सीधा फंदा हमें बुनना है और उल्टा फंदा हमें बिना बुने उतारना है। ये उल्टा फंदा है, इसे हम उतार लेंगे। ये सीधा फंदा है तो धागे को हम ऐसे पीछे की साइड में करके सीधा बना लेंगे। हमें दोनों तरफ से इसी तरह से इसे बनाना है। धागा आगे, ये उल्टा फंदा है, इसे उतारना है। फिर धागा पीछे, ये सीधा फंदा है तो हम सीधा बना लेंगे। धागा आगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतार के धागा पीछे करके ये सीधा फंदा। अब देखिए इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक रिपीट करना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। हमें उसी तरह से बनाना है जैसे अभी हमने ये 2 लाइनें बनाई हैं, उसी तरह से हमें पूरा बॉर्डर बनाना है। उल्टा फंदा ऐसे उतारना है, धागे को पीछे करके सीधा फंदा बनाना है। धागा आगे, फ्रेंड्स धागा आगे करना ना भूलिएगा वरना यहाँ पे बिगड़ जाएगा पैटर्न। देखिए हमने उल्टा फंदा उतार लिया, सीधा बना लिया। अब इसी तरह से मैं ये पूरा बॉर्डर बना लेती हूँ। दोनों तरफ से हमें इसी तरह से बनाते जाना है। देखिए मुझे जितना बड़ा बॉर्डर बनाना था मैंने बना लिया है। मैं इसे नाप के बता देती हूँ। हम यहाँ से ऐसे नापेंगे तो लगभग 1 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। हमने सीधा फंदा बनाया और उल्टा फंदा उतारा दोनों तरफ से, तो ये बॉर्डर देखिए इस तरह से बनता है, ऐसे डबल बॉर्डर। बीच में इसके यहाँ पे गैप है तो हमें इसी में डोरी डालनी है, तो इसीलिए हम इस तरह से इसे बनाते हैं, सीधा फंदा बनाते हुए और उल्टा फंदा उतारते हुए। अब इसकी लंबाई पूरी हमने बना ली। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे हम पलट लेंगे इसकी उल्टी तरफ। अब हमें फंदों को 2 सिलाइयों पे अलग अलग करना है। सीधे फंदे हमें 1 सिलाई पे करने हैं और उल्टे फंदे हमें 1 सिलाई पे करने हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने ये नोक वाली सिलाई ली है, क्योंकि जब हम इस पे फंदों को उतारेंगे तो हमें फिर इसी साइड से इसे सिलाई करना है। तो जब आप इस तरह की सिलाई पे फंदों को उतारेंगे तो धागा इस साइड में है तो हमें फिर से सिलाई को चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमने फंदे ऐसे ले लिए, फिर धागा तो इस साइड पे है तो इस साइड से तो बनेगा नहीं, फिर दूसरी सिलाई पे हमें फंदों को ऐसे लेना पड़ेगा ताकि हम इस तरफ से इसकी सिलाई कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसी नोक वाली सिलाई का यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। बाकी आप इस सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको सिलाई चेंज करना पड़ेगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये उल्टा फंदा है तो इसे हम 1 सिलाई पे लेंगे और ये सीधा फंदा है तो इसे हमें इस सिलाई पे लेना है। अब इसी तरह से हमें फंदों को अलग कर लेना है। ये उल्टा फंदा इस सिलाई पे, ये सीधा फंदा इस सिलाई पे, फिर ये उल्टा फंदा इस पे, ये सीधा फंदा इस पे। अब देखिए यहाँ पे ये फंदे ऐसे अलग हो रहे हैं और यहाँ पे बीच में से गैप दिख रहा है। हमें सारे उल्टे फंदे हमें इस सिलाई पे ऐसे लेते जाने हैं और ये सारे सीधे फंदे हमें इस सिलाई पे लेते जाने हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे बन गया। तो मैं सारे फंदे इसमें कर लेती हूँ। देखिए सारे फंदे मैंने अलग अलग सिलाइयों पे कर लिए हैं। अब ये इस तरह से दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे बीच में डोरी बना के लगाना है। तो देखिए हमने डोरी
इस तरह से बना के रखा है। हमने इसे क्रोशिया से बनाया है। वैसे मैंने डोरी की एक अलग वीडियो बनाई है, मैंने स्वेटर बनाया था उसमें मैंने लगाने के लिए डोरी बनाई थी, तो उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, तो आप उसे देख के डोरी को बना लीजिएगा। बाकी पॉम पॉम की भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो मैं इसे आपको इसमें बनाना नहीं सिखा रही हूँ, बस हमें इसमें किस तरह से लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो इसे पहले ही ऐसे लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने छेद नहीं बनाया है, इस तरह से हम क्रोशिया हुक इस साइड में करेंगे और इस साइड में हम ऐसे डोरी को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें ऐसे क्रोशिया हुक करके इस साइड में निकाल लेना है, तो ये डोरी ऐसे बीच में हो जाएगी। अब ये सारे फंदे हमें बंद करने हैं और यहाँ पे हम ये पॉम पॉम लगा देंगे, तो ये टोपी कंप्लीट हो जाएगी। तो धागा मैंने कट कर लिया है और सुई में मैंने धागा कर लिया है। देखिए हम किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। ये धागा देखिए इस साइड में है, उल्टे फंदे के पास। अब हमें देखिए ये वाला जो सीधा फंदा दिख रहा है, हमें सुई इस फंदे में करना है। ऐसे देखिए इस फंदे में हम करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसे हमें ऐसे उल्टे फंदे की तरह बनाना है। ये सीधा फंदा है, हम उल्टे फंदे की तरह सुई इसमें करेंगे। धागा देखिए हम इस साइड में ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे हमने निकाल लिया। अब ये फंदा हमने उतार दिया। अब ये उल्टा फंदा है। अब देखिए सुई को हमें यहाँ पे करना है, इसमें ये उल्टा फंदा है, हम सुई को इसमें इस साइड से ऐसे करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसे हमें ऐसे सीधे फंदे की तरह बना लेना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये वाला धागा देखिए इस फंदे में से निकला है, इसमें से, तो हमें सुई इसी फंदे में करना है, ऐसे इस साइड से। इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे। देखिए धागा इसी फंदे में से निकला है, हमें सुई इसमें ऐसे करके ये सीधा फंदा हम उल्टे फंदे की तरह ऐसे बना लेंगे। उतारना है, इसे खींच लेंगे। अब देखिए ये वाला जो धागा है वो इस फंदे में से निकला है, इस साइड देखिए ये फंदा दिख रहा है, तो हमें इसी फंदे में सुई करना है। ये उल्टा फंदा है तो इसे हमें सीधे फंदे की तरह बनाना है। हम इस साइड से ऐसे सुई करेंगे और इस साइड से इसे करके ऐसे बना लेंगे। अब इसे खींच लेंगे। फिर से यहाँ पे ये वाला जो धागा है इस फंदे में से निकला है, तो हमें सुई ऐसे करना है और ये सीधा वाला फंदा उल्टे फंदे की तरह बना लेना है। धागा जिस फंदे में से निकलता है हमें उसी में सुई करना है। इसे हम खींचेंगे। अब देखिए ये वाला धागा इस फंदे में से निकला है, तो हम सुई को ऐसे इसमें करेंगे। इसमें करने के बाद हम इस फंदे को ऐसे सीधे फंदे की तरह बना लेंगे। उल्टा फंदा हमें सीधे फंदे की तरह बनाना है। अब इसे हम ऐसे खींच लेंगे। अब ये वाला धागा इस फंदे में से निकला है, तो हम सुई ऐसे करेंगे और सीधा फंदा हम उल्टे फंदे की तरह ऐसे बना लेंगे। फ्रेंड्स जब आप इस तरह से ध्यान से बनाएंगे तो ये बनाने में बहुत आसान हो जाता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि ये वाला धागा किस फंदे में निकला है, हम सुई उसी में ऐसे करके बनाते जाएंगे। ऐसे अब इसमें से ये निकला है तो हम इस साइड से ऐसे बना लेंगे।
देखिए जब हम इस तरह से इसे बनाते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे फंदे देखिए बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाते हैं, हमें यहाँ पे सिलाई का पता नहीं चलता है। देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारे फंदे बंद कर लिए। ये लास्ट वाला फंदा भी हमें इसी तरह से बंद कर लेना है। देखिए इस तरह से ये बन गया। देखिए बहुत ही सुंदर इसकी फिनिशिंग आई है। इस तरह से यहाँ पे जॉइंट पता नहीं चलता है। अब हम यहाँ पे नॉट लगा के धागे को इसके अंदर कर देंगे। अब ये धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे और ये कैप इस तरह से बनके तैयार हो गई। डोरी के इस साइड में हम ये वाला पॉम ऐसे लगा देंगे सुई से। यहाँ पे धागा है तो इसी धागे से हम इसमें लगा देंगे। अब हमारी ये कैप बन गई है। 1.5 से 2 साल के बच्चे को ये आराम से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।